हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। तो मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमें लेनी है ऑटोमेटिक गाड़ी, और पर ये नहीं पता हमको ऑटोमेटिक लेनी कौन सी है। ऑटोमेटिक तो इतनी सारी आती हैं, एएमटी आती है, सीवीटी, डीसीटी, आईवीटी, आईएमटी, टॉर्क कन्वर्टर, डीएसजी। तो कौन सी ऑटोमेटिक लेनी चाहिए? तो मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी ऑटोमेटिक बनी है, किस प्राइस रेंज में कौन सा ऑटोमेटिक सुटेबल है, और ऑटोमेटिक लेनी भी चाहिए या मैनुअल लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल की। तो मैनुअल ट्रांसमिशन तो सबको पता ही है, ऑटोमेटिक नहीं होता। जो सिंपल ये है, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ऐसे लगाते रहो, चलो बढ़िया, सबसे इजी टू गो ट्रांसमिशन है। और जो सस्ती गाड़ियां होती है ना, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि मतलब 10 लाख के अंडर की अगर गाड़ी ले रहा है कोई, हाँ चश्मा उतार के बात करेंगे भाई, हाँ, तो 10 लाख के अंदर अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो उसको लेना चाहिए मैनुअली, क्योंकि मैनुअल में जो है खर्चा भी कम होता है और आपका ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, सर्विस कॉस्ट आ जाएगी। तो मैनुअल सही रहता है। एक आता है एएमटी, जो 10 लाख से अंदर की गाड़ियां होती है ना, उनमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है एएमटी। तो एएमटी क्या भला है, एएमटी के बारे में बता देता हूँ। एएमटी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो वो है तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही, मतलब उसमें गियर ऐसे ही है 1 2 3 4 5, बट उनको क्या किया गया, उनको एक चिप के थ्रू एक आईसी दे दी, मतलब उस कंप्यूटर को एक दिमाग दे दिया कि मतलब वो तुम अपने आप गियर लगा लेना, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। तो जब उसके गियर शिफ्ट होते हैं ना, तो वो बहुत ही दुखदाई होता है, मतलब समझ रहे हो। पहले फर्स्ट गियर होगा, फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में, फिर सेकंड गियर में आएगा, और वो ऑटोमेटिक वाला उसमें कोई मजेदारी वाली बात है नहीं। तो एएमटी तो अवॉइड करना चाहिए। अगर मतलब आप 10 लाख से नीचे की गाड़ी खरीद रहे हो तो मत खरीदो भाई, एएमटी मत लो, मैनुअल ले लो, सिंपली मैनुअल चलाओ, मजे करो, क्योंकि क्या बोलते हैं, कोई वर्थ इट है नहीं एएमटी खरीदना। अब बात करते हैं भाई, एक जब थोड़ा ऊपर चलते हैं ना, 10 लाख से ऊपर की रेंज में चलते हैं, तो फिर ये 13-14 लाख के आसपास जो सोनेट आती है, वेन्यू आती है, इनमें डीसीटी गियर बॉक्स आना शुरू हो जाता है। क्रेटा आती है, इनमें सीवीटी आता है, होंडा सिटी में सीवीटी आता है। तो पहले तो यहाँ से तो हम ऊपर बढ़ चुके हैं। अब आदमी सोचता है कि भाई 15-16 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक कार खरीद लेता हूँ। फिर भी कोई इतना, मैं बताऊंगा, अगर सीवीटी ट्रांसमिशन ले रहे हो ना, तो कोई इतना सेंस बनाता नहीं है वो। उसका रीजन एक है, एक नहीं, कई सारे रीजन है, वो मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, चलो सीवीटी ट्रांसमिशन के बारे में बताता हूँ। सीवीटी जो आईवीटी है ना, वो भी सीवीटी होता है, बस वो Hyundai और किया ने पेटेंट किया हुआ है अपने नाम से, है वो सीवीटी। तो अब सीवीटी ट्रांसमिशन है क्या? कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। एक्टिवा में भी, एक्टिवा और जुपिटर जो होते हैं ना, ये गियरलेस स्कूटर जो होते हैं, इनमें भी सीवीटी ट्रांसमिशन नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें गियर्स नहीं होते कि मतलब पहला गियर, सेकंड गियर ना, ऐसे नहीं होता। इसमें होता है, मतलब इसमें देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ गियर्स, समझ रहे हो, कि मतलब वो ऐसे, उसको एक रबर बैंड के एग्जांपल से समझो कि पहले फर्स्ट गियर है, ठीक है, फिर सेकंड गियर है, थर्ड गियर है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ना, वो अपना साइज जो है छोटा बड़ा करता रहता है, रबर बैंड की तरह, जैसे रबर बैंड को खींच देते हैं। और रबर बैंड इफेक्ट, इसलिए सीवीटी ट्रांसमिशन में एक टर्म होता है रबर बैंड इफेक्ट, वो भी आपने सुना होगा। अगर रबर बैंड इफेक्ट क्या होता है ये जानना है तो इसकी में नीचे कमेंट कर देना, एक वीडियो अलग से बना देंगे कि रबर बैंड इफेक्ट क्या होता है सीवीटी ट्रांसमिशन में। तो अब बात आई कि अब आप बोलोगे कि अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ गियर्स हैं और उसी का कंटिन्यूअसली वेरिएबल होता रहता है ट्रांसमिशन का साइज, तो फिर ये उसमें पैडल शिफ्टर्स कैसे आते हैं? क्रेटा जो सीवीटी वाली होती है उसमें पैडल शिफ्टर्स कैसे हैं? तो वो पैडल शिफ्टर्स असली नहीं है, वो वर्चुअल पैडल शिफ्टर्स हैं, वो असली में किसी गियर को नहीं चेंज कर रहे हैं। क्रेटा में जो पैडल शिफ्टर्स आते हैं वो गियर को नहीं चेंज कर रहे हैं, वो प्लस माइनस कर रहे हैं, बस वो एक आरपीएम तक होल्ड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट गियर। वर्चुअल पैडल शिफ्टर्स हैं, वो वर्चुअली एक गियर की भाई इतना, ये थर्ड गियर है, ये फोर्थ गियर है वो सीवीटी ट्रांसमिशन। तो अब अगर आप खरीद रहे हो क्रेटा या ऐसी कोई गाड़ी खरीद रहे हो 17-18 लाख के आसपास की रेंज की, तो भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तब भी भाई मैनुअल लो, सुखी रहो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। सीवीटी जो है मतलब बहुत ही रिलैक्स लोगों के लिए, मतलब आराम से। अगर आपको ज्यादा झूझा करने वाली पसंद है गाड़ी, या तेज भगानी है, या मजे करने गाड़ी के साथ, तो सीवीटी इज नॉट द वन। सीवीटी अच्छा है अगर आप मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा जाम वाली जगह से गाड़ी लेके निकालते हो अपनी, तो सीवीटी ले सकते हो, क्योंकि बस क्या बोलते हैं, क्लच नहीं दबाना पड़ेगा बार बार। लेकिन फिर भी मतलब सीवीटी परफॉर्मेंस वाइज। तो अब नेक्स्ट, हाँ, तो एक रह गया आईएमटी, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। ये इसमें आता है किया और इनमें आता है कई सारी Hyundai की गाड़ियों में, सोनेट में आता है जैसे। तो वो आईएमटी क्या चीज है भाई? आईएमटी है तो होता तो ऐसा ही है वो, जैसे ये मेरी गाड़ी है ना, देख रहे हो, इसमें जैसे गियर लगा हुआ है, ये देखो, तो उसमें भी बस ऐसे गियर लग जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट क्या बोलते हैं, क्लच नहीं होता, गियर ऐसे लगते हैं। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है बट बिना क्लच का है। तो ये भी कोई टेक्नोलॉजी इतनी किसी काम की तो है नहीं, मतलब। और खामखाई अगर इसमें खर्चा कुछ आ गया तो इतनी मतलब रिलायबल लगती नहीं। सिंपल मैनुअल गाड़ी ले लो भाई, और उसी में लगा लो गियर, क्लच भी दबा लो, अपने हिसाब से छोड़ो,
बंद करो। चलो भाई, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि अब तक तो लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई 17-18 लाख रुपए तक की कार खरीद रहे हो। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत परेशान हो, गेट लगा लगा के, तो सीवीटी ले सकते हो। एएमटी जो होता है बिल्कुल मतलब बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो अब थोड़ा ना रेंज में ऊपर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 25 से 30 लाख वाली जो कार्स आती है ना, जैसे स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700, इनमें आता है टॉर्क कन्वर्टर। तो ये क्या चीज है भाई? तो यहाँ से अब जब 25 से 30 लाख की कोई कार खरीद रहा होता है ना बंदा, तो वो सोचता है कि अब मैनुअल नहीं लूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा गियर, मुझे तो ऑटोमेटिक दो। तो और फॉर्च्यूनर हो गई, जैसे तुम आपकी फॉर्च्यूनर में भी आता है टॉर्क कन्वर्टर। हाँ, तो मैं बता रहा था फॉर्च्यूनर में भी टॉर्क कन्वर्टर आता है। तो अब है क्या चीज ये टॉर्क कन्वर्टर, ये क्यों इतना बिकता है? ये तो धड़ल्ले से बिकती है। फॉर्च्यूनर तो कोई नहीं खरीद रहा, थार रॉक्स तो कोई नहीं खरीद रहा भाई, क्या बोलते हैं मैनुअल वाली, सब लोग ऑटोमेटिक ले रहे हैं। तो उसमें क्योंकि उसकी वो टेक्नोलॉजी है भाई, सब उसमें पैसे खर्च हुए हैं और वो महंगा होता है। ट्रांसमिशन ऐसे सस्ता नहीं आता, 1-1.5-2 लाख रुपए महंगी होती है वो गाड़ियाँ। और कहीं ना कहीं देखोगे आप, जैसे स्कॉर्पियो मैनुअल वाली है ना, उसका क्या बोलते हैं टॉर्क और आउटपुट कितना है, 375 न्यूटन मीटर। टॉर्क कन्वर्टर वाली जो ऑटोमेटिक वाली स्कॉर्पियो है, उसका 25 न्यूटन मीटर ज्यादा ही है, 400 न्यूटन मीटर है। क्यों? क्योंकि वो लेने लायक चीज है, वो अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर आप महंगी गाड़ी खरीद रहे हो 25-30 लाख की, तो टॉर्क कन्वर्टर पे जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। डीसीटी की बात कर लेते हैं। डीसीटी होता है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, या डीएसजी। स्कोडा और वॉक्सवैगन में ना, और ऑडी जर्मन कार्स में उसी को बोला जाता है डीएसजी, डुअल शिफ्ट ट्रांसमिशन, ऐसे समझ लो, डुअल शिफ्ट गियर बॉक्स। तो है क्या डीसीटी, क्या चीज होती है? डीसीटी अलग टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा टॉर्क कन्वर्टर से अलग है। इसमें आता है किया सेल्टोस हो गई ना, जो महंगी वाली आती है, जीटीएक्स वाली जो होती है, एक्स लाइन, तो इनमें भी डीसीटी आता है। जो हमारी स्लाविया आती है ऑटोमेटिक 1.5 वाली, वर्टस आती है, उनमें डीएसजी आता है। तो है क्या ये होता है भाई, ऐसे समझो कि अब 7 स्पीड डीसीटी बोलते हैं ना, 7 स्पीड वाली गाड़ी है, 7 गियर बॉक्स है, 7 गियर है गाड़ी में, 8 गियर है। तो कैसे इसमें होते हैं गियर, ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर में भी होते हैं इसमें, और इसमें भी गियर अलग अलग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे सीवीटी की तरह नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ गियर्स हैं, होते हैं इसमें बहुत अलग अलग गियर होते हैं। तो डीसीडी में क्या होता है, डुअल क्लच है, मतलब 2 क्लच है, एक गियर, एक क्लच प्लेट इधर से पकड़ रही है गियर को और एक इधर से पकड़ रही है। तो जब शिफ्ट होना होता है तो एक उधर से खींच लेती है, एक इधर से पकड़ लेती है। समझ रहे हो? मतलब लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे साइंस नहीं बना के दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, नॉर्मल भाषा में समझो मेरी बात को। अरे जब 2 क्लच प्लेट एक तरफ से उसको उठा रही है तो गियर शिफ्ट होने में इजी हो जाएगा ना, समझो मेरी बात को। तो 2 क्लच प्लेट होने का फायदा क्या होता है कि मतलब इधर से एक गियर ने इधर से छोड़ा, उधर से उसने पकड़ लिया, फट से गियर शिफ्ट हो गया, पता नहीं लगता गियर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसी चलती है गाड़ी बिल्कुल डीसीटी वाली, पता नहीं लगता। पैर रखो बस एक्सीलेटर पर, अब आगे चले जाओ, कुछ नहीं, क्लच व्लच कुछ नहीं दबाना उसमें। तो ये डीसीटी गियर बॉक्स हो गया हमारा। तो अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है? तो सबसे पहले मैनुअल गाड़ी खरीद लो भाई, 10 लाख रुपए तक की खरीदो तो मैनुअल खरीद लो। 10 से ऊपर जा रहे हो, 15-20 लाख वाली खरीद लो, होंडा सिटी या क्रेटा। अगर बहुत परेशान हो भाई, जाम में रोज खड़े ही होना होता है, या बहुत परेशान हो ट्रैफिक से, तो खरीद लो सीवीटी, वरना मैनुअल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई अगर ऊपर जा रहे हो, उससे थार रॉक्स खरीद रहे हो, स्कॉर्पियो खरीद रहे हो, स्कोडा रैपिड बोल रहा हूँ, वर्टस खरीद रहे हो, वॉक्सवैगन की स्लाविया खरीद रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिक लो, बढ़िया डीसीटी वाली लो, भगाओ उसे, मजे करो, क्योंकि मैनुअल लेने का फायदा नहीं है। आपकी ऑडी आती है एक रेंज के बाद, तो ना मैनुअल गाड़ी आती ही नहीं है। जब आप चलोगे Q1, Q3, BMW की X1, C क्लास, E क्लास, A क्लास लिमोजिन, सब ऑटोमेटिक आती है महंगी। एक रेंज रोवर हो गई, इवोक हो गई, डिफेंडर हो गई, एक रेंज के ऊपर सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक आती हैं। तो बस यही था एक छोटा सा, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में नीचे पूछ लेना। और इंस्टाग्राम का हैंडल दिया भाई, उधर डीएम कर ले करो, पूछ ले करो, कोई भी डाउट वाउट हुआ करे, कर देंगे सॉल्व भाई, कोई भी समस्या है कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉल्व कर देंगे। तो एक और चीज बतानी थी, ई-सीवीटी क्या होता है? अच्छा, एक आप पूछोगे कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसमें तो इंजन होता नहीं है, तो उसमें ट्रांसमिशन होता है तो कैसा होता है, समझाओ एक बार। तो ई-सीवीटी तो उसमें आता है, इनोवा हाई क्रॉस में, वो तो थोड़ी टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड वाली। पहले प्योर इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। प्योर इलेक्ट्रिक में क्या ट्रांसमिशन होता है? अब समझो, इस साइंस समझो इसके पीछे की। हमारे पास क्या है, उसमें इंजन तो है नहीं, बैटरी पैक है, और बस बैटरी पैक से हमें गाड़ी चलानी है पहियों तक। तो कैसे भेजेंगे पहियों तक गाड़ी? ट्रांसमिशन उसमें होता है, जी हाँ होता है, उसमें होता है सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन।
यानी कि जैसे हमारी गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या 7 स्पीड डीसीटी, उसमें होता है सिंगल स्पीड, एक ही स्पीड है उस गाड़ी उसके उस ट्रांसमिशन की, बस पैर दबाओ और वो बैटरी की तरह चलती चली जाती है। उसको नहीं जरूरत है, इंजन नहीं है वो कि पहला गियर लगाना पड़ेगा, फिर उसको फिर थोड़ी पावर, फिर 30 से ज़्यादा पावर, नहीं, लीनियर पावर होती है, सिंगल स्पीड होता है, ट्रांसमिशन होता है लेकिन सिंगल स्पीड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा आई गेस। तो चलो, वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में पूछ लेना कोई डाउट हो तो। कीप वॉचिंग, बाय बाय।